हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। गाइस, आप लोगों ने ये टेस्ट डिविडेंड डिसीजन का आफ्टर कैपिटल बस्टिंग गेट्स ओवर ये वाला अटेम्प्ट करना है। उम्मीद है आप लोगों ने कैपिटल बस्टिंग अगर कर लिया है तो ये वाला टेस्ट आप लोगों को देना है, और इसमें डीसीएफ का, डिस्काउंट कैश फ्लो का पूरा इंपैक्ट है। तो आप लोगों ने अगर टेस्ट दे दिया, आइए डिस्कस करते हैं ये टेस्ट राइट नाउ। हियर वी गो। तो गाइस, सबसे पहली चीज, पहला सवाल जो है इंट्रिंसिक वैल्यू का, सिंपल डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत अच्छी बात है, एक्स लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस, उसका एक्चुअल मार्केट प्राइस या जिसे आप P0 कह सकते हैं, एक्चुअल मार्केट प्राइस 2185 है, तो ये नीचे हमने 2185 उसका करंट मार्केट प्राइस, एक्चुअल मार्केट प्राइस लिख दिया। फिर उसके बाद वो कहता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 द कंपनी पेड, तो इन्होंने पे कर दिया है डिविडेंड, तो ये D0 हो गया भैया। 140 रुपए इन्होंने डिविडेंड पर शेयर दे दिया है, तो ये D0 हो गया। और ये ग्रोथ है, G है 12% पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स, तो 1 to 4 इयर्स तक ग्रोथ जो है इज 12% पर एनम। एंड देन 4 साल बाद, 5वें साल से 5% पर एनम इंडेफिनिट पीरियड तक, तो मतलब 5 एंड ऑनवर्ड्स जो है द ग्रोथ रेट है दैट इज 5% पर एनम, जैसे आप बोलो। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, D1 D2 D3 D4 12% के हिसाब से निकालेंगे। अब उसने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स दिया हुआ, या जिसे आप लोग के ही कहते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी शेयर होल्डर्स का, तो ये के ही दिया हुआ 18%, D0 दिया हुआ 140। सबसे पहला काम आपका D1 D2 D3 D4 निकालना है। 112% इसका निकालोगे, ठीक है जी, 140 का, फिर उसका 112%, फिर उसका 112%, फिर उसका 112%, D1 D2 D3 D4 ये आपने कैलकुलेट कर लिया, नंबर 1। फिर इसको आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंट रेट 1 2 3 4 के पी फैक्टर्स से मल्टीप्लाई कर देना है, 0847, 0718, 0608, 0515, इनसे निकाल के मल्टीप्लाई करके आपकी प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी। तो वंस यू हैव कैलकुलेटेड दी प्रेजेंट वैल्यूज, उसके बाद क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको कैलकुलेट करनी है इज P4। P4 कैसे निकलेगा गाइस, P4 विल बी इक्वल टू D4 into 1 plus G, that is D5 upon KE minus G। अब KE तो देखो 18% ही है, G देखो 5% ही है, लेकिन D4 ये रहा, D4 ये रहा, D4 220.29, तो 220.29 में इंटू 1 प्लस ग्रोथ, अब ये 5% ग्रोथ है, डिवाइड बाय KE माइनस G, ये आपकी वैल्यू ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 4 आ गई, D5 अपॉन KE माइनस G करके। तो ये इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू फोर्थ ईयर के पी फैक्टर दैट इज 0.515 से मल्टीप्लाई करके आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल देनी है। तो ये आपकी जो है प्रेजेंट वैल्यू आ गई एज द केस में भी। फिर ये आपने ओवरऑल प्रेजेंट वैल्यू निकाली 1408.26, जो कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू 1408.26 जो प्रेजेंट वैल्यू है गाइस, ये प्रेजेंट वैल्यू आपकी करंट मार्केट प्राइस 2185 से काफी कम है। तो उसने आपसे यही पूछा हुआ है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो, तो गाइस इंट्रिंसिक वैल्यू आपने निकाल दिया, जो कि हमारी आ गई है 1408.26। और फिर सेकंड पार्ट में उसने पूछा है स्टेट वेदर शेयर्स आर ओवर प्राइस और अंडर प्राइस। भाई साहब, वैल्यू पता है इनकी कितनी है, 1408 और 2185 का मार्केट में बिक रहा है, तो प्राइसिंग तो बहुत ज्यादा है, ओवर प्राइस है, इतने की औकात नहीं है जितने का बिक रहा है। सो गाइज, इसमें अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो गाइज आपको मार्क्स कैसे कैसे मिलने चाहिए, बड़ा सिंपल फंडामेंटल है। देखिए दोस्तों, अगर आपने ये कैलकुलेशन सही निकाल दी है तो 1 मार्क, D1 और D2 की प्रेजेंट वैल्यू तक में 1 मार्क, D3 और D4 की प्रेजेंट वैल्यू में 1 मार्क मोर, फिर P4 की प्रेजेंट वैल्यू में 1 मार्क मोर, और 1 मार्क जो है आपका इस चीज का कि आपने इंट्रिंसिक वैल्यू सही निकाली है टोटल स्टेप मार्किंग के हिसाब से। और ये इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के बाद लास्ट में अंडर प्राइस ओवर प्राइस, भाई अंडर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस है सॉरी, 2185 का बिक रहा है, जबकि औकात 1408.26 की है, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। कितना ओवर प्राइस्ड है आप कर सकते हैं, इनका डिफरेंस बता सकते हैं, अगर बताना चाहे तो 776.74 ओवर प्राइस्ड है, 2185 माइनस 1408.26।
और इसका 1 मार्क और मिल जाएगा एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल। एसपी इंडस्ट्रीज जो है वो कह रहा है कि ग्रो कर रही है एट रेट ऑफ 15% पर एनम, 15% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं और उसका ट्रेंड जो है ये 5 साल तक कंटिन्यू होना है, मतलब अगले 5 साल तक 15% ग्रोथ होगी। ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स इज गोइंग टू बी 15%। कहते हैं देयर आफ्टर ये ग्रोथ जो है 8% पे आ जाएगी, बाद में आफ्टर 5 इयर्स ग्रोथ रेट विल बी 8%। इंडस्ट्री एवरेज जो कि है, तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, तो अगेन डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है आपने। इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या जिसे आप केई कह सकते हैं, ये केई दिया हुआ है, तो केई जो है 12% है। कहते हैं डिविडेंड पेड लास्ट ईयर D0 कितना है जी, 5 रुपए। तो ये D0 आपको 5 रुपए दिया हुआ है, तो आप D1 D2 D3 D4 D5 निकाल सकते हैं। 5 रुपए का 115%, ये D1 हो गया। 5.75 का 115%, ये D2 हो गया। इसका 115% D3 हो गया। इसका 115% D4 हो गया। इसका 115% D5 हो गया। तो ये आपने प्रेजेंट वैल्यूज निकाल दी, D1 D2 D3 D4 D5। फिर उसके बाद कहता है डिटरमाइन एट व्हाट प्राइस द इन्वेस्टर at the end of the period will be ready to buy the shares at the end of the period to by T1 T2 T3 टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5। कहने का मतलब गाइस आपको जो है शेयर की वैल्यू अभी अगर कैलकुलेट करनी है, इफ यू वांट टू calculate the value at the end of year 5, price at the end of year 5, price at the end of year 4, price at the end of year 3, price at the end of year 2, प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 1, और फिर P0 भी आप कैलकुलेट करके निकाल के देंगे नेक्स्ट। तो गाइस बड़ा सिंपल है। नाउ मीन जीरो पीरियड, फिर टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 5 तक गया। तो गाइस सबसे पहली चीज ये आपने डिविडेंड्स निकाल देने, ये डिविडेंड्स निकाल दिए, ये जैसे आपके D5 आ गया है 10.06। अब आप इसकी हेल्प से P5 निकाल सकते हैं। P5 कैसे निकलेगा, D5 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट जो है आपकी ग्रोथ रेट 12% होगा, अब नहीं 8% होगा, 8% होगा। तो D5 जो भी है ये आपका 10.06 इंटू 1.12 डिवाइड बाय के माइनस जी। के तो यही है 15% और जी आपका 8% ही है, तो ये आपका आ जाएगा D5 10.06 इंटू 1.08, ग्रोथ रेट 8% है, डिवाइड बाय के माइनस जी 12% माइनस 8%, तो दिस कम्स टू ₹271.62। दिस इज P5। अब P5 आ गया है, तो इस P5 की प्रेजेंट वैल्यू, इस प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 5 और डिविडेंड्स एट द एंड ऑफ ईयर 5 10.06 की प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालेंगे, मींस एक साल पहले की निकालेंगे। जैसे वंस अगेन अभी आपने P5 निकाला, वंस अगेन अब P4 निकालना है, तो कैसे करोगे, D5 प्लस P5 की प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज से इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, एक साल पहले पुल बैक करना है, डिवाइड बाय 1.1, क्या रेट है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, रेज टू पावर 1 मींस 0.893 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। D5 कितना है गाइस 10.06, P5 कितना है गाइस 271.62। इनकी आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल देनी है, मल्टीप्लाइड बाय 0.893 कर देना है, तो ये आपकी आ जाएगी P4, इसकी प्रेजेंट वैल्यू और इसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब P3 निकालना है, तो सिंपल सी बात है, कैसे निकालो, आप D5 की प्रेजेंट वैल्यू भाई 2 साल पहले है ना, 1.18 नहीं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, 1.12 रेज टू पावर 2 प्लस और D4 एंड P5 तो ऑब्वियसली इसी में ऐड कर दो, P5 प्लस D5 डिवाइड बाय 1.12 रेज टू पावर 2, और फिर ये D4 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.12 रेज टू पावर 1। कहने का मतलब क्या है, सुनो मेरी बात, आप समझो जरा, समझना। हम अगर 5वें साल के एंड पे खड़े हैं, तो ये प्राइस है, 5वें साल के एंड का प्राइस है, उसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू एक साल पहले प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 4 निकालनी है, तो देखो सुनो मेरी बात, आपका प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 5 कितना निकला है 271.62। समझना जरा बात को, केस क्या है, केस बड़ा सिंपल है, आपको डिविडेंड जो है आप समझना जरा हिसाब किताब,
डिविडेंड जो है D1 इतना है, D1, D2, D3, D4, D5 और P5। P5 आपने जो है 271.62 निकाला है। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, D6 अपॉन K माइनस जी। D1 में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 5.75। D2 में भी 6.61, इसमें भी 7.60, इसमें भी 8.75, इसमें भी 10.06। अब गाइस अगर आपने प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 5 निकाल दिया, दैट इज यही D5 इंटू 1 प्लस जी, दैट इज D6 अपॉन K माइनस जी, ये करके आपने निकाल लिया है। तो गाइस अगर आप अब प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 4 निकालोगे, P4 निकालोगे, तो P4 कैसे निकालोगे? ये जो D5, अगर कोई भी चौथे साल के एंड पे कोई शेयर खरीदेगा तो पांचवें साल में क्या डिविडेंड मिलना है और शेयर का प्राइस क्या होगा पांचवें साल में, उनकी प्रेजेंट वैल्यू उसको डिस्काउंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, विल से D5 और P5 की प्रेजेंट वैल्यू एक साल पहले, क्योंकि देखो फिफ्थ ईयर से फोर्थ ईयर एक साल का गैप है, तो इंटू 1 डिवाइड बाय 1.12 रेज टू पावर 1, कहने का मतलब आप देखोगे 10.06 प्लस 271.62 इसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब इसके बाद अगर हम लोग करें, इसके बाद अगर हम लोग करें कि यार मुझे P3 निकालना है, P3 निकालना है, तो भाई थर्ड ईयर से लेकर फिफ्थ ईयर तक में क्या क्या डिविडेंड मिलने वाला है? चौथे साल का डिविडेंड मिलेगा और पांचवें साल का डिविडेंड, साथ में पांचवें साल का शेयर का प्राइस। तो डिविडेंड कितना है भाई? 10.06 ये मिलेगा, साथ में शेयर का प्राइस 271.62 मिलेगा। इसकी प्रेजेंट वैल्यू भैया अब देखो ना, ये तो आज से 2 साल बाद का है, ये तो 2 इयर्स बाद, थर्ड ईयर से लेकर फिफ्थ ईयर, ये तो 2 इयर्स का है। 2 इयर्स का पी फैक्टर क्या है? 0.791, तो दिस इंटू 0.791, और फिर इसमें आप ऐड कर सकते हैं क्या चीज, ये हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा 8.75 हमें और डिविडेंड मिलना है फोर्थ ईयर पे, इनटू फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर 0.893। अगर आप ये प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, ये आप देखो यही निकाल रखा है 8.75 की प्रेजेंट वैल्यू, ये देखो ना 0.893 से मल्टीप्लाई किया, और 7.6 और 271.62 ये हमने 0.797 है। अच्छा मुझे 791 लगा था, 797 होना चाहिए भाई, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे 797 है। तो 797 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आ जाएगा एज द केस में भी। ओके, नेक्स्ट फिर बारी आती है गाइस, अब आपको अगर P2 निकालना है, तो P2 निकालना है तो आप क्या करेंगे भाई, अगर हम यहां खड़े हैं दूसरे साल के एंड पे, तो 2 साल के डिविडेंड तो जा चुके हैं, अब आज से 1 साल बाद ये मिलना है, आज से 2 साल बाद ये मिलना है, 3 साल बाद ये वैल्यूज होनी है। तो आपने क्या करना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, 7.6 इंटू 0.893, ये आज से 1 साल बाद डिविडेंड मिलना है। फिर 8.75 इंटू 0.797, और फिर हमें 10.06 और 271.62 मिलना है। 10.06 प्लस 271.62 मिलना है, और इनकी प्रेजेंट वैल्यू थर्ड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू क्या है गाइस? 712 है, तो 0.712 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि आप देखो ना सेकेंड ईयर से लेकर ये 1 साल का गैप, ये 2 साल का गैप, और ये 3 साल का गैप है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, आप देख सकते हैं 7.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.893 जो कि मैंने अभी आपके लिए लिखा, फिर 8.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.797, और फिर इन दोनों को इकट्ठा ही कर दो ना, 10.06 इंटू 0.712 इकट्ठा कर दिया। अब P1 निकालना है, तो P1 निकालना है तो अब हम यहां खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग ओवर हियर। अब यहां अगर खड़े हैं तो यहां से लेकर जो है, अब ये तो डिविडेंड पास्ट हो गया, ये 1 साल का, ये 2, ये 3, ये 4 साल बाद मिलना है, तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। 6.61 को फर्स्ट ईयर के पी फैक्टर 0.893 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिमिलरली दूसरे को, इसको जो है हमारा 7.604 को 0.791 से मल्टीप्लाई करेंगे, 797 से मल्टीप्लाई करेंगे, 797। तो मैं ये लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, P1 अगर हम प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 1, तो गाइज ये डिविडेंड जो है
5.75 तो जा चुका है, आगे के डिविडेंड्स क्या क्या रहते हैं देखो, 6.61 मल्टीप्लाइड बाय 0.893। भाई हम फर्स्ट ईयर पे खड़े हैं तो सेकंड ईयर तक 1 साल का गैप है। फिर उसके बाद 7.60 इंटू 0.797, फिर उसके बाद 8.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.712, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 10.06 के साथ में आप 271.62 कर दो, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों के सम को मल्टीप्लाई कर दो 0.636 से, जो कि आपका ये रहा 6.61 इंटू दिस, 7.6 इंटू 0.797, फिर 8.75 इंटू 0.712, और फिर हम इन दोनों को इकट्ठा ही कर देते हैं, 10.06 प्लस जो भी है 271.62 इंटू 0.636। ये हो जाने के बाद लास्ट गाइस आप लोग कैलकुलेट कर देंगे क्या, लास्ट आप कैलकुलेट करेंगे P0 नॉर्मल, जो आप अभी तक करते आए हो कि भाई ये D1 होगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू D2, इसकी प्रेजेंट वैल्यू D3, इसकी प्रेजेंट वैल्यू D4, इसकी प्रेजेंट वैल्यू D5, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, और P5 इसकी प्रेजेंट वैल्यू, ये रहा। तो D1 की प्रेजेंट वैल्यू, D2 की प्रेजेंट वैल्यू, D3 की प्रेजेंट वैल्यू, D4 की प्रेजेंट वैल्यू, D5 और P5 तो इकट्ठा ही ले लो की प्रेजेंट वैल्यू, सिंपल। तो दैट फिनिशेस ऑफ दिस पार्ट ऑफ इट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन है। जल्दी से अब इसके मार्क्स सुनते हैं कि गाइज अगर इसके मार्क्स कहें तो मार्क्स कैसे मिलेंगे। पहली चीज तो गाइज मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, P5 आपने सही निकाल दिया, इसी का 1 मार्क मिल गया। फिर आपने अगर P4 सही निकाल दिया, 1 मार्क इसका मिल गया। P3 अगर आपने सही निकाल दिया तो इसका भी 1 मार्क मिल गया। ठीक है गाइज, तो 1, 2 और ये 3 टोटल मिला के गाइज ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल। तो अब इस केस में गाइज आगे मैं ये वाली चीज बोलना चाहूंगा कि अगर 1 मार्क मैंने P5 का दिया, 1 मार्क P4 का दिया, 1 मार्क P3 का दिया, अब P2 का इस तरीके से करेंगे 1.5 मार्क, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन हो गई। फिर ये यहां पर 1.5 मार्क, ठीक है गाइज, तो 6 मार्क्स हो गए। P5 1 मार्क, P4 सही 1 मार्क, P3 1 मार्क, P2 1.5, P1 1.5, और लास्ट ये 2 मार्क्स का P0 मैंने निकाल दिया। एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे गाइज, लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज देखिए हमें क्या कह रहा है अगले सवाल में। नाउ कहता है फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रेसिव कंपनी 31 मार्च 2023 का कैपिटल स्ट्रक्चर हम लोगों को दे रखा है। बताओ भाई क्या दिया हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर में। कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख शेयर है, 10-10 रुपए की फेस वैल्यू है, तो 10 लाख रुपए हो गया। शेयर प्रीमियम 15 लाख हो गया, जनरल रिजर्व 5 लाख हो गया, टोटल नेटवर्थ या शेयरहोल्डर्स फंड्स प्रोप्राइटर्स फंड सभी की चीज कहते हैं 30 लाख हो गया। अप्रैल 1 2021 को, गाइज हम तो 2023 पे खड़े हैं, तो मींस ये आज से 2 साल पहले, 2 years बैक हो गया, कंपनी ने बोनस इशू किया था। ओके, 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, 2 फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, जैसे आप बोलो। तो किसी के पास अगर 1 शेयर था तो उसको 1 इंटू 2/5, दैट इज से 0.4 शेयर बोनस शेयर मिला, तो टोटल मिला के 1.4 शेयर्स हो जाएंगे, जैसे आप बोलो। आगे कहता है मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ बोनस इशू 40 रुपए है। ठीक है, तो जब बोनस इशू होता है उस टाइम पे तो कुछ इंप्लीकेशन होती नहीं है, कुछ कैश नहीं आया, कुछ गया नहीं, कोई किस तरह का कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बोनस इशू करने से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक्स होल्ड्स क्या 100 शेयर्स ऑफ प्रोग्रेसिव कंपनी लिमिटेड परचेज्ड ऑन April 1st 2017। तो प्रोग्रेसिव कंपनी लिमिटेड के इन्होंने 1 अप्रैल 2017 को शेयर्स खरीदे हैं, मतलब आज तो 2023 है, कितने साल पहले, 22 23 पूरा काट दो, 21 22 काट दो, 5 साल हो गए यार,
17 18 18 19 19 20 21 22 22 23। ठीक है जी, तो ये हो गया। कहता है उस टाइम पे इन्होंने मार्केट प्राइस 30 रुपए देके इन्होंने शेयर खरीदा था, जैसे आप बोलो। अच्छा कितने शेयर्स खरीदे थे, क्या उसने बता रखा है कुछ, क्या उसने बोला है कुछ कि कितने? अरे शेयर 100 हैं। तो गाइज इस बंदे ने क्या किया था, इसने 30 शेयर्स और 30 रुपीस का एक शेयर 100 शेयर खरीदा था। तो ये आप इसे कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, 3000 रुपए इसने दिए। चलो जैसे आप बोलो। अब इसको कैश इनफ्लोज क्या हुए, ही सोल्ड ऑल दीज शेयर्स ऑन 31 मार्च 2023, 50 रुपए पर शेयर। ठीक है जी, अब इसको कैश इनफ्लोज कितने आ रहे हैं, सुनो मेरी बात। 5 साल बाद तो इसको 50 रुपए, हेलो, इंटू 140 शेयर्स, समझे 140 शेयर्स। पहले इसने 100 शेयर्स खरीदे थे, समझो जरा मेरी बात। इसको 2 फॉर एवरी 5 शेयर्स बोनस मिला है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 शेयर्स प्लस 100 शेयर्स इंटू 2/5, दैट इज 40 बोनस शेयर्स। तो 140 शेयर्स हो गए इसके पास। तो 140 शेयर्स इसने कितने के बेचने हैं, 50 रुपए के हिसाब से 7000 रुपए के बेचने हैं, जैसे आप बोलो। इनकम टैक्स रेट 20% है और कैपिटल गेन टैक्स रेट 15% है। तो गाइज मेरी बात सुनो ना, इसको 7000 रुपए सेल प्रोसीड्स मिली, ये तो सेल प्रोसीड्स है, हेलो, लेकिन इस सेल प्रोसीड्स में कैपिटल गेन टैक्स भी जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स कितना जाएगा वो समझो। सुनो मेरी बात, इसने 7000 का बेचा है, खरीदा 3000 का था, तो 4000 का कैपिटल गेन हो गया। 4000 पे 15% टैक्स, 4000 पे 15% टैक्स मींस 600 रुपए। तो 7000 सेल प्रोसीड्स माइनस कैपिटल गेन टैक्स 600 रुपए, तो इसको 6400 की नेट सेल प्रोसीड्स आएगी 5 साल बाद। 6400, 7000 माइनस 600, 140 इंटू 50 एंड देन 7000 माइनस 3000, दैट इज 4000 रुपए का 15% कैपिटल गेन टैक्स। 4000 के कैपिटल गेन पे 15% टैक्स 600 रुपए, तो 6400 हो गया। अच्छा फिर उसने 20% नॉर्मल इनकम पे टैक्स बोला है, मींस ये डिविडेंड इनकम पे टैक्स लगेगा। अब डिविडेंड इनकम पे देखो उसको क्या हिसाब किताब होना है, कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है 10%, तो यार 10 रुपए के फेस वैल्यू पे 1 रुपए देती है। तो हमारे हीरो के पास कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं। तो 100 शेयर्स तो कब तक थे, देखो ना 2017-18 में इसके पास 100 शेयर्स थे, समझना मेरी बात। तो इसको 100 शेयर्स पे 1 रुपए के हिसाब से, 100 शेयर्स पे 1 रुपए के हिसाब से डिविडेंड मिला। 100 शेयर्स पे 1 रुपए के हिसाब से, 100 शेयर्स पे 1 रुपए के हिसाब से, 100 शेयर्स पे 1 रुपए के हिसाब से। कब तक, 17 18 18 19 19 20 2021, और इसको 1 अप्रैल 21 पे बोनस इशू हो गया। तो 21 22 पे इसको जो है 5वें साल में इसको 140 शेयर्स हो गए इसके पास। तो उस 140 पे भी भाई उसने कहा है कि 10% दे रही है कंपनी डिविडेंड बिफोर ट्रांसफरिंग अर्निंग्स टू एनी सरप्लसेस, रिजर्व सरप्लस, और ये जो है देती जा रही है, इग्नोर इन्फ्लेशन जैसे आप बोल रहा है। 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से पी फैक्टर दिखा रखे, 1 डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू करते जाओगे और 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करोगे तो 0.91, 0.83, 0.75, 0.68, 0.62 एंड 0.56 ये आपका आ जाएगा इस केस में भी। तो ये आपको पहले साल 100 रुपए डिविडेंड आना है, उसमें 20% टैक्स लगना है, 80 बचेगा। फिर 100 रुपए पे 80 रुपए बचेगा, फिर 100 रुपए पे 80 रुपए बचेगा, 100 रुपए पे 80 रुपए बचेगा। अब यहां पर जो है इसको बोनस शेयर्स मिल गए 1 अप्रैल को, इसके पास 100 शेयर्स प्लस 100 इंटू 2/5, दैट इज टू से ये इसको 140 शेयर्स हो गए। 140 शेयर्स इंटू ₹1, दैट इज 140 रुपए इंटू 1 माइनस 0.2, 112 रुपए, यहां पर भी 112 रुपए। ऐसे करके हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब ये जो सेल प्रोसीड्स आई, दिस इज सेल प्रोसीड्स नेट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स 6400 और ये डिविडेंड नेट ऑफ टैक्स है। अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। 80 रुपीज 4 साल तक है, आप चाहो तो अलग अलग से कर लो। दिस इंटू 0.91 प्लस 80 इंटू अगला उसने मेरे को भी फैक्टर दिया हुआ 0.83, 0.91 प्लस 80 इंटू 0.75 प्लस
80 into 0.68 plus this into 0.62 plus this into 0.56 खत्म हो गया। ये आपने निकाल लिया है, या फिर आप इनका क्यूमुलेट ले लो भाई। 80 रुपीज कॉमन है तो 80 रुपीज इकट्ठा ले लिया और फिर इन सबको सम कर दिया तो ये आपका जो है 3.17 आ जाएगा। इन दोनों को सम कर दिया और 112 को कॉमन ले लिया, 1.18 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर फाइनली आपने 6400 को अगेन 0.56 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू 3969.76 और इन्वेस्टमेंट तो इतनी थी। तो यार ये तो एनपीवी पॉजिटिव, या आप कह सकते हैं इन्होंने ज्यादा कमाया देन इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, भंगड़ा पाले, आजा आजा। एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। हेलो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ये टेस्ट का क्वेश्चन अच्छे से किया हो। सारे चैप्टर्स के टेस्ट, ऑल टेस्ट, कॉस्ट के, एफएम के सारे टेस्ट जो हैं हमारी आईजीपी सीएससीएससीएमए की ऐप पे हैं। आप रिमेनिंग टेस्ट को अगर अटेम्प्ट करना चाहें तो आप वहां जा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप प्ले स्टोर पे चले जाएंगे और प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड करेंगे आईजीपी की हमारी सीएससीएससीएमए वाली ऐप। उसको डाउनलोड या इंस्टॉल करने के बाद आपने उस ऐप को खोलना है। खोलने के बाद उसमें रजिस्टर पे लिंक करना है। आपको एक अपना मोबाइल नंबर और एज द केस में भी नेम, ईमेल आईडी वगैरह डालना पड़ेगा। फिर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी फिल कर देंगे आप उसके अंदर और उस ओटीपी को एंटर करने के बाद आपको ऐप पे हमारी जो है डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें कि आप हेल्प डेस्क पे क्लिक करेंगे और हेल्प डेस्क पे क्लिक करके आप अपनी माई एक्सेस डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और फिर एक कोड डालेंगे टेस्ट 100 और फिर उस टेस्ट 100 को अप्लाई करने के बाद आपको आपके सीए, इंटरमीडिएट, सीएमए एज वेल एज एफएम के टेस्ट मिल जाएंगे, पूरे के पूरे वीडियो डिस्कशंस। अपना बेस्ट दीजिए। बहुत अच्छे टेस्ट बनाए हैं, वैरायटी प्रॉब्लम्स कवर किए हैं, पूरे 100 मार्क्स के भी टेस्ट बनाए हैं, 50 मार्क्स के भी बनाए हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट, एग्जाम लेवल के टेस्ट दीजिए और एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।